हाजी नाजिम खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। पहले लिख के दे आए तौकीर रजा के 2 प्रतिनिधि कलेक्टर को, उस बैठक पे कप्तान भी थे कि साहब सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, 5 लोग ज्ञापन देंगे और सब बढ़िया रहेगा। ठीक। उसके बाद लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए थे उनमें डाल दिया गया कि ये चिट्ठी फर्जी है, इसमें हमारे दस्तखत नहीं। और भारी से भारी संख्या में मुसलमान पहुंचे, मुसलमानों को ताकत दिखानी है अपनी बरेली में, और अगर इसके लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना, ऐसे आह्वान डाले गए। फिर जब पकड़े गए और सम्मान समारोह हुआ जे अंदर थाने में, तो अब करें कि नहीं दस्तखत तो हमारे ही थे, हमने झूठ लिखा था व्हाट्सएप पर। ये क्या तमाशा है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। नाजिम खान साहब, अमिताभ जी मेरी बात, हाँ अमिताभ जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रहे भैया, आ रहे जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, और इतना दुख है कि हम आपको बता नहीं सकते किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बजी। हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन हम तो एक बात कहना चाहते हैं अमिताभ जी, देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा को लेकर एक माहौल बनाया गया कि भी हाँ देखिए उन्होंने एक अपील करी, तो देखिए मैं भी देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखे, अफवाह पे ध्यान न दे, और इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान दोनों की है, तो संयम बरते हैं। और एक बात है कि यहाँ बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कह दिया कि यहाँ भी मुसलमान आइए ज्ञापन देना है, लेकिन मैं आपको फतेहपुर लेकर जाता हूँ। ये वही फतेहपुर है जहां मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन मैं देखिए क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बरेली की भी घटना एक इस तरीके की, और वहां पर फतेहपुर का भी जो जिक्र है, फतेहपुर में भी घटना इस तरह की, वहां मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया, प्रशासन मौजूद था। लेकिन क्या वो जो संगठन थे जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलने की प्रक्रिया? और दूसरी बात मेरी एक और है कि आगरा में आपने देखा होगा किस तरीके से खुलेआम एक संगठन द्वारा तलवारें लहराई गई, क्या उन संगठनों पे बैन करा जाएगा या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? और तीसरा मेरे एक सवाल हो रहा है अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अभी भाजपा के नेता व पूर्व सांसद ने अयोध्या के बारे में क्या कहा, उसने कहा कि अयोध्या के अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, यहाँ से अयोध्या से मुसलमानों को बाहर भेजेंगे सरयू नदी के पास। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये मंदिर नगरी है, यहाँ पर कोई मस्जिद का काम नहीं है। 3 मैंने अपने सवाल यहाँ पर रखे। अब मैं आ जाता हूँ बरेली के उसमें। बरेली में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा कि भी हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, तो वहां पर प्रशासन ने कहा कि 95% लोग जुमे की नमाज पढ़ के जा चुके थे, लेकिन 5% लोग जो आए, प्रशासन ने उन 5% लोगों को क्यों वापसी नहीं भेजा, क्यों उन पे एक्शन नहीं लिया, क्यों इतना माहौल बना? हमें तो शासन में प्रशासन। ठीक है हाजी साहब, रुकना होगा। ठीक है, मैं यतीमा के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी है। ये जो कवर फायर देने की आदत है, ये बंद करनी होगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज, यही भाषा मैंने संभल में सुनी थी। ये पत्थर चला रहे, ये तमंचा चला रहे, ये छुरा चला रहे बरेली में, ये बच्चे हैं, तो चच्चे कौन होंगे? वो परमाणु बम चलाएंगे क्या? ये 3 काम तो बच्चे किए दे रहे, जो हाजी नाजिम की निगाह में मासूम है, भोले भाले हैं, दूध पीते बच्चे हैं। तो इनके चच्चे जब आएंगे, निकलेंगे सड़क पर, तो वो हाइड्रोजन बम चलाएंगे क्या? ये न्यूक्लियर बम चलाएंगे बाबा? बवाल हाजी नाजिम करेंगे और लाठीचार्ज क्या धर्मेंद्र सिंह पर होगा? नहीं ना। ये कौन सी बात होती है? छोटे छोटे बच्चे, अरे तो घर में क्यों नहीं रखते हो इनको? छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले, व्हाटसोएवर, घर में क्यों नहीं रखते हो? देश इनकी गोट में देसी तमंचा लगा के काहे के लिए भेजे थे? नमाज पढ़ने भेजे थे? ये नमाज पढ़ने आए थे देसी तमंचा लेके? पुलिस के लोगों पर ना, अभी नहीं, पुलिस पूरा सुन लो,
ताकि हमेशा के लिए तथ्य साफ रहे। पुलिस के लोगों पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, धारदार हथियार से। ये नमाज पढ़ने आए थे? किस नमाज में यह लिखा है प्रक्रिया में कि तमंचा ले जाना अनिवार्य है? किस नमाज की प्रक्रिया में किस ये फतवा है कि तमंचा नहीं हो तो कम से कम एक रामपुरी 12 इंची तो ले ही जाना है, मैंडेटरी? ऐसा लिखा है कहीं? इसलिए ऐसी बात मत किया करो हर वक्त। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ये आजम खान टाइप स्टाइल अब पिट गई। आजम खान की दशा देख लो, उनसे अच्छे तो डायलॉग आप नहीं ला सकते, कोई ना तौकीर ला सकते, ना आप ला सकते, कोई नहीं ला सकता हिंदुस्तान में। बेजोड़ आदमी आजम खान डायलॉग में। कादर खान भी फेल थे उनके आगे जब जिंदा थे, मुंबई वाले सिनेमा वाले। इसलिए उस चक्कर में ना पड़ो महाराज। और हाजी नाजिम खान साहब ने कही कि मैं एक अपील करूंगा कि अमन और चैन, ठीक बात है, लेकिन ये अपील क्यों हुई कि मुसलमानों ताकत दिखा दो, और अगर इस ताकत को दिखाने के लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। ये नमाज के लिए अनिवार्य है कि मतलब नमाज पढ़ने से पहले ऐसा करना होगा? 5 पुलिस वालों का कत्ल, 15 पुलिस वालों का कत्ल, ऐसा कुछ है क्या कहीं सिस्टम में? है तो उसका खुलासा किया जाए कृपया, ताकि देश सतर्क रहे। क्या ऐसा है किसी फतवे में लिखा है कि भाई बड़ी नमाज तब मानी जाएगी जब 1 दर्जन पुलिस वाले जिब्ह किए जाएंगे? तो पुलिस अपनी सिक्योरिटी देखेगी। नाजिम साहब जितना सरल आप चीजों को बना देते ना, अभी दोबारा में आएंगे, उतना सरल है नहीं चीजें। चाकू से घायल हुए हैं पुलिस वाले भाई, तमंचे से गोली चली है, पत्थर चले हैं, ये नमाज है? अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। खैर, मां यति चेतनानंद, बरेली को सुलगाने की, दहलाने की एक बड़ी कोशिश हुई। बरेली एक बहुत सेंसिटिव इलाका है एक विशेष कारण से। इस्लाम के 2 सेक्ट हैं, 2 स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स 2 हैं, एक बरेलवी और एक देवबंदी। पूरी दुनिया भर में इस नाते बरेली को जाना जाता है। आला हजरत की दरगाह का मसला भी है। मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के बरेली को चुना गया। और आई लव मोहब्बत का जितना भी प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन कुछ विशेष राज्यों में ही मैं देख रहा हूं। क्या दूसरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस की जहां सरकारें हैं, वहां आई लव मोहम्मद का मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखे। क्या इसके पीछे कोई बड़ी डिजाइन है कि बरेली, अगर बरेली अशांत होता, ये तो 120 मिनट के अंदर हो गया पूरा, और अब योगी जी पूरा वो होता है ना, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होता है। मरीज कहता हम ठीक हो गए, डॉक्टर कहते ना 9 दिन खानी है, तो 9 दिन खानी है। वो कहता ना वो खा ठीक हो गए, बोले ना बेटा ठीक नहीं हुए, दोबारा बीमारी हो जाएगी, 9 दिन पूरी खाओ दवा। तो अब योगी जी है, वो तो मानते नहीं, वो तो गजब डॉक्टर है, वो 9 दिन पूरी दवा खिला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे डिजाइन क्या समझ में आ रहा है? देखिए अमिताभ जी, तौकीर रजा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा इससे पूर्व में भी वो इस तरीके की प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये कहिए कि प्रशासनिक तत्परता नहीं थी कि उनको बार बार रोक दिया जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने एक सिनेरियो तय किया, और उस तय सिनेरियो में उन्होंने इस हिंसा को पूरे देश में, बरेली को चुनकर पूरे देश में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इस्लाम के जो नुमाइंदगे हैं वो घरों से बाहर निकलें और हिंसा करें, बड़े स्तर पे हिंसा करें। देखिए निश्चित रूप से पुलिस की हत्या की साजिश थी। यही बिल्कुल आपने देखा होगा कि संभल में बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस वालों को घेर कर मारने का प्रयास किया गया था, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरठ की एक घटना है, जब एक ये सीए का कानून आया तो 15 पुलिस कर्मियों को शटर डाल के आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी जी का शासन था, प्रशासनिक तंत्र बहुत तत्परता से सारी चीजों से निपट रहा था, इसलिए वो 15 पुलिस कर्मियों की जान बचा पाए।
हमारे एसएसपी ने 15 पुलिस कर्मियों की जान बचा ली। तो ये जो कुछ भी बरेली में घटित हुआ, जिस तरीके से नाजिम खान साहब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांति बनाने की जो जिम्मेदारी है, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, वो हिंदुओं की है। आप हमें हम सड़कों पे निकले तो हमें आजादी, हम सर तन से जुदा के नारे बुलंद करें तो हमें आजादी। आगरा की जिस घटना की बात कर रहे हैं, राणा सांगा पे आप इस देश में राणा सांगा को गद्दार बताएंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। अरे आप तो बिना क्रिया के ही आई लव मोहम्मद के बैनर लहरा रहे हैं और सिर्फ उन राज्यों में लहरा रहे हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है। वो राज्य बिल्कुल शांत है जिनमें आपके पक्ष की सरकारें हैं। इसका अर्थ ये है कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बड़े स्तर पर हिंसा करेंगे और देश को हिंसा की आग में झोंककर अस्थिर कर देंगे। आप नहीं चाहते कि देश शांति की राह पे आगे बढ़े, ये आप लगातार कर रहे हैं। तो तौकीर रजा ने बहुत सोच समझ के इस षड्यंत्र को बुना, इस षड्यंत्र, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये लिखकर प्रशासन को नहीं देंगे तो प्रशासन उनको फिर रोकेगा और वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए प्रशासन को लिख के दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज पहुंचाए गए और उसके बाद इस सारे जो सारी गतिविधि हैं उनको अंजाम दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तमंचे थमाए गए, चाकू थमाए गए, क्योंकि जुवेनाइल है। जुवेनाइल में क्या आप कितनी सजा दे लेंगे? जो गंभीर धाराओं में जो आरोपित होने चाहिए थे वो आप कह देंगे मासूम बच्चे हैं, अत्याचार कर रहा है प्रशासन। लेकिन ये तय है, देखिए इस पूरे प्रकरण में अमिताभ जी एक बात तय हो गई है कि अगर ये जो तौकीर रजा जैसे लोग पलते हैं वो सिर्फ जब सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती, जब लचर इच्छा शक्ति होती है। 70 वर्षों से यही तो होता आया, आप निकलते रहे लेकिन सरकार की मंशाएं लचर रही और आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप हिंसा को अंजाम देते रहे। आपने सोचा इस बार भी यही होगा, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। इस बार ये नजीर पेश की जाएगी कि कोई भी करे लेकिन हिंसा का इस भारत में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।